आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार की दिशा कई बड़े घरेलू और वैश्विक संकेत तय करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, विप्रो और एचसीएल टेक समेत 143 कंपनियां जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगी। दूसरी ओर अमेरिका ईरान तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और ग्लोबल मार्केट का रुख भी बाजार की चाल पर असर डालेगा। आखिर इस हफ्ते निवेशकों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। शुरू हुआ कारोबारी हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बाजार की नजर सबसे पहले पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के कॉर्पोरेट नतीजों पर रहेगी। इस सप्ताह 143 कंपनियां अपने रिजल्ट जारी करेंगी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, विप्रो, एचसीएल टेक और कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। सिर्फ मुनाफा या घाटा ही नहीं, बल्कि कंपनियों के भविष्य का आउटलुक और मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी निवेशकों के फैसले को प्रभावित करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर पहुंचा दिया है। ब्रेंट क्रूड में करीब 5% और WTI क्रूड में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा होने से आयात बिल, महंगाई और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ता है। शेयर बाजार के जानकार पंकज राय का कहना है कि मिडिल ईस्ट का तनाव अब भारतीय बाजार के लिए पहले जैसा बड़ा झटका नहीं रहा। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन मजबूत घरेलू निवेशकों की वजह से भारतीय बाजार में स्थिरता बनी हुई है। उनका मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहले तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट में ये बहुत ही एक फैक्टर होता है कि जब भी जो कंपनियां हैं, जो लिस्टेड हैं कंपनियां, जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर रही हैं, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर उनका मुनाफा बढ़ रहा है तो उसको बाजार बहुत अच्छे से लेता है, उसमें बाजार में मजबूती लाता है। जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो निफ्टी सेंसेक्स की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के नतीजों को बाजार बहुत गौर से देखता है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो हमारा जो घरेलू कंजम्पशन और हमारी इकॉनमी है जो है उसमें बहुत ज़्यादा उस तरह का फ़र्क नहीं पड़ा है। तो उनके नतीजे अच्छे आएंगे तो बाजार में वापस से जो है तेजी का रुख बना रहेगा। आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली का कहना है कि जब तक मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं होता, तब तक उसका असर वैश्विक बाजारों के साथ साथ भारत पर भी दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट से आने वाली खबरें यानी वेस्ट एशिया में ये युद्ध कितना और ज्यादा घमासान होता है। क्या ईरान फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए टैंकरों पर या बाकी के खाड़ी देशों पर, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई, इन पर हमला करता है? क्या अमेरिका फिर उसका पलट जवाब देके ईरान में बमबारी करता है? ये बहुत हद तक निर्भर करेगा, क्योंकि कहीं भी शेयर बाजार बम नहीं कर सकता अगर एक तरफ मिसाइलें चल रही हों, क्योंकि ये सीधा सीधा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, भारत के मिला के देखते हुए कि भारत का 87-88% तेल जो है वो आयात किया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार के सामने वैश्विक और घरेलू चुनौतियां भी रहेंगी और अवसर भी रहेंगे। सोच समझकर निवेश करना होगा। साथ ही अगर हम बात करें तो 143 कंपनियों की जो तिमाही रिपोर्ट है वो भी तय करेगी कि भारतीय शेयर बाजार किस तरफ आगे बढ़ेगा या ठहरेगा या नीचे की तरफ आएगा। हालांकि जो संभावनाएं बनी हुई हैं, अब भारतीय बाजार काफ़ी कुछ ढल चुका है। जियोपॉलिटिक्स में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं उनको देखते हुए घरेलू निवेशक बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि घरेलू निवेशकों के साथ ही जो विदेशी निवेशक हैं वह भी अब भारत की तरफ निवेश करने लगे हैं, जिससे इतना तो साफ हो गया है कि भारतीय शेयर बाजार संभला रहेगा और संभलने के बाद आगे भी बढ़ेगा। लेकिन निवेशकों को एक सलाह ये भी दी जाती है कि वो अपना निवेश सोच समझ कर करें, लंबे समय के लिए करें। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।